नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जब मैं स्पिरिचुअलिटी पे या सोल पे वीडियोस कर रही हूँ, सीरीज़ कर रही हूँ, तो बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं या लोग हैं जिनके साथ मैं कनेक्ट करती हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों का माइंडसेट देखा है ऐसा, या थॉट प्रोसेस देखा है ऐसा, या ऐसा बना दिया गया है। क्योंकि जिस तरह के भी लोग जो हैं वो सोल के बारे में बात करते हैं, उनमें से काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो एक अलग माइंडसेट से, अलग थॉट प्रोसेस से आते हैं और वो उस तरह से बात करते हैं। तो ऐसा बना दिया गया है कि अगर आपने स्पिरिचुअलिटी में जाना है तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप बहुत जॉली नहीं हो सकते हो, आप हंसते खेलते या बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करने वाले नहीं हो सकते हो, आपको बहुत सोबर होना है। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपका इंटरेस्ट जो है वो पैसे में, या इंटरेस्ट जो है वो कंफर्ट ऑफ लाइफ में नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपका इंटरेस्ट जो है वो खाने पीने में और अलग चीज़ों में, जो ड्रेसिंग अप में, इन सब चीज़ों में नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपका किसी तरह का कनेक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए या दूसरे लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। और कहाँ कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे भी सुना है कहते हुए कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो वो अपना लाइफ जो है, मतलब जो फैमिली है, सब कुछ छोड़ के वो कहीं पहाड़ पे जाके स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो बहुत सारी मिथ्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ी हुई हैं, और मैं इस वीडियो में आज आपके साथ उस बारे में ही बात करने वाली हूँ कि क्या स्पिरिचुअलिटी सच में सेक्रीफाइस मांगती है, आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी के लिए। वीडियो शुरू करेंगे हम आपके लिए एक कार्ड निकाल के। तो आज का जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बहुत सारे आ गए। मैं एक बार दोबारा से, अच्छा चलो, एक कार्ड सीधा आया और बाकी कार्ड जो हैं वो उल्टे आए, तो मैंने एक कार्ड निकाल लिया और वो कार्ड आया है द टेम्पल पाथ। वाओ! सो हम एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं और टेम्पल पाथ का कार्ड आया है, और मैं इस कार्ड का मीनिंग जो है वो आपको पढ़ के ही सुनाऊंगी, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप सबके लिए। तो इस कार्ड का मीनिंग है बेसिकली कि तो टेम्पल पाथ जो है वो बेसिकली कार्ड है जहां आप मंदिर की तरफ जा रहे हो। आप एक मतलब ये एक्चुअली लिटरली मंदिर नहीं है, ये बेसिकली एक तरह से एक इमेज है या ग्लोब की तरह से एक वो बना हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है किसी तरह के स्पिरिचुअल जगह को। तो बेसिकली टेम्पल पाथ बोलता है कि इसका कार्ड का मतलब है कि आप अपनी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में हो। इसका मतलब है कि आप उस पाथ पे हो जो ब्लेस्ड है। टेम्पल मतलब बेसिकली स्पिरिचुअल डेस्टिनी से, और आपकी सोल के पास वो पता है, आपकी सोल को पता है इस लाइफ टाइम में क्या करना है, और ये बताने के लिए है कि अब आप इस पाथ में अपनी सोल के पास, अपने सोल के प्रोसेस में जा रहे हो। आप कार्मिक पाथ पे हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो चॉइसेस आप जो आप अब करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर्सनल ग्रोथ और लाइफ लेसन के लिए। जो चारों तरफ लाइट है, इस टेम्पल के चारों तरफ लाइट है, वो स्पिरिट वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है, और इसका मतलब है आपके सोल फैमिली के लोग, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स जो हैं वो आपके साथ होंगे, आपको इंस्पायर करने के लिए, विजडम देने के लिए। और ये बेसिकली बोलता है कि ये टाइम है जब आप अपनी लाइफ को एक्सपैंड करो मल्टीपल तरीके से, वंडरफुल वे में। अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज़ जो हैं उनको समझो, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शंस को समझो, हायर इंटेंशन को फॉलो करो, और ये आपको हेल्प करेगा मूव करने में अपनी हायर सेल्फ से मिलने के लिए इन ड्रामेटिक वेज। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कार्ड हो सकता था आज की वीडियो के लिए, जहाँ पे टेम्पल पाथ या स्पिरिचुअल पाथ ऑटोमेटिकली आ गया है। तो मुझे लगता है ये एक इंडिकेशन है कि मैं जो लोग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बिल्कुल सही है, और वो फॉलो करना चाहिए आप लोगों को, हम सब लोगों को रादर, और इन चीज़ों में नहीं, मिथ्स में नहीं आना चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी आपसे किसी तरह का सेक्रीफाइस नहीं मांगती है। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हंसते खेलते नहीं रह सकते हो, आप मस्ती मजाक नहीं कर सकते हो, आपके दोस्त नहीं हो सकते हैं, आपको पैसे लाइफ में या लेजर्स लाइफ में नहीं चाहिए, या कंफर्ट लाइफ में नहीं चाहिए, या आप फैमिली के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकते हो, आपके रिलेशनशिप्स नहीं हो सकते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। जब सोल अर्थ पे आती है तो सोल के दो पर्पस होते हैं। एक पर्पस होता है अपना लाइफ लेसन सीखने का, अनडाउटेबली, क्योंकि मेन पर्पस जो है किसी भी सोल के आने का अपना लाइफ लेसन सीखने का है। दूसरा, अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें बहुत सारे लेजर्स हैं, तो बहुत सारी और जगह पे लाइफ्स हैं, लेकिन उन लाइफ वो बहुत सिंपल लाइफ्स हैं या बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड लाइफ हैं, और उन लाइफ्स में वो प्लेजर्स भी नहीं हैं जो अर्थ में हैं। तो एक रीज़न जो है सोल के अर्थ का आने का वो है एंजॉय करना, वो है लाइफ के लेजर्स को देखना, समझना, लाइफ की हैप्पीनेस को समझना, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे पॉइंट्स को एंजॉय करना। तो इसलिए कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करना है। सेकेंड, जब आप लाइफ में आए हो एज अ सोल,
आपके कनेक्शंस नहीं हैं कुछ खास, मतलब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो, डिटैच नहीं हो, आप एक इंडिपेंडेंट जोन में हो, एक सेपरेट जोन में हो जहां आप बेसिकली किसी तरह से इम्बैलेंस्ड नहीं हो, कंप्लीटली बैलेंस्ड हो। तो बेसिकली आप ऑलरेडी एक पहाड़ पे हो एज अ सोल, जहां पे आप वर्ल्ड की चीज़ों में नहीं हो। और इसीलिए जब आप एज अ बॉडी एक इंसान की तरह शरीर लेके अर्थ पे आते हो, तो इसका मतलब है कि आपको अपने सर्कल के बीच में, लोगों के बीच में रह के, अपने कार्मिक कनेक्शंस के बीच में रह के सीखना है। अगर आपको पहाड़ पे जाके अकेले रह के ही सीखना है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, तो आप सोल वर्ल्ड में ही ठीक थे, आपको इस दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर आप इस दुनिया में आए हो, तो इसका मतलब है कि आपको उन सब चीज़ों के बीच में रह के सीखना है। तो कहीं पर भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं पहाड़ पे जाके मेडिटेशंस करो, नहीं, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। रादर नहीं ही करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपकी फैमिली है, उनकी तरफ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो फुलफिल करना पार्शियली आपका पार्ट ऑफ लाइफ है, और पार्ट ऑफ लाइफ स्पैन या लाइफ पर्पस है। साथ में अगर आपके माइंड में ऐसे ख्याल आते हैं कि मेरे को सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाना चाहिए, अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं चले जाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपका लाइफ पर्पस, आपके सोल का लाइफ पर्पस यही सीखना है कि आपको सब कुछ छोड़ के नहीं जाना है, सब कुछ में रह के अटैचमेंट से अलग होना सीखना है, मतलब अपने साथ सेल्फ लव में होना सीखना है, ताकि आप सबके साथ रहो, उन चीज़ों को एंजॉय करो, उस लाइफ को एंजॉय करो, उस खुशी को एंजॉय करो, लेकिन सैडनेस की गिरफ्त में ना आओ, उदासी की गिरफ्त में ना आओ, नेगेटिविटी की गिरफ्त में ना आओ, पॉजिटिव रहो। तो इसलिए आज की वीडियो एक्चुअली बहुत सिंपल है, बहुत छोटी सी है, कि अगर आपको अपने सोल ग्रोथ पे जाना है तो आपको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई नेगेटिव ट्रेट नहीं होना चाहिए। नेगेटिव ट्रेट का मतलब है अगर आपको लालच बहुत ज़्यादा है, आप सिर्फ पैसा पैसा क्या नहीं है उसके बारे में सोच रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, आप मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस कहाँ ख़राब है उसके बारे में सोच रहे हो, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप दूसरे को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो, किसी तरह की नेगेटिविटी जो है वो डेफिनेटली ऐसी चीज है जिसको आपको छोड़ना है, सेक्रीफाइस करना है स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ के लिए। और मेडिटेशंस पे ऑलरेडी एक वीडियो है, मैं लिंक डाल दूंगी, कि मिथ्स हैं बहुत सारे मेडिटेशंस के साथ। तो मेडिटेशन का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में थॉट नहीं होने चाहिए, आप बिल्कुल ब्लैंक बैठे हो, ऐसा नहीं है। मेडिटेशंस के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, तो मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो देखिए, आपको मेडिटेशन का ट्रुथ जो है वो समझ में आएगा। तो मेडिटेशन करना जरूरी है, और मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है वो भी मैं वीडियो डालूंगी, तो आपको समझ में आएगा कि मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है। सिर्फ इसलिए ताकि आपका माइंड जो है रिलैक्स हो सके, आपकी सोल जो है रिलैक्स हो सके, और हम वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में ना रहें। तो मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है, वो उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी है, अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, और अपनी सोल के साथ कनेक्ट करने के लिए। लेकिन मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया से या अपनी फैमिली से या सबसे डिस्कनेक्ट होना है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। तो आप पूरी दुनिया में रह के, बच्चों के साथ बच्चा बन के, मस्ती करके, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करके, कंफर्ट अपनी लाइफ के एंजॉय करके, अपने लिए अच्छा फ़ोन खरीदना, अपने लिए अच्छा बेड खरीदना, अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदना, वो सब करके भी स्पिरिचुअल हो सकते हो। तो इसीलिए किसी तरह के सेक्रीफाइस की ज़रूरत नहीं है। आप स्पिरिचुअलिटी सेक्रीफाइस नहीं मांगती है, और आपकी लाइफ का मकसद जो है अपना पाथ समझना, अपना पर्पस समझना, और अपनी लाइफ को एंजॉय करना, दोनों ही है। तो खुश रहिए, छोटी छोटी घड़ियों में, छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढिए, उन खुशियों को एंजॉय कीजिए। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है। इतना सा ही मीनिंग है स्पिरिचुअलिटी का, कि अगर आप नेगेटिव नहीं होते हो, दूसरों को नेगेटिव नहीं करते हो, अच्छे से चीज़ों को समझते हो, दूसरों को भी कंसिडर करते हो, अपने आप को भी कंसिडर करते हो, और अच्छी वाइब्रेशंस देते हो और लेते हो, दैट इज इट, वो स्पिरिचुअल होना है। तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको किसी तरह का सेक्रीफाइस करना, अपना पैसा दे देना, अच्छे कपड़े नहीं पहनना, नया अपने लिए कुछ नहीं खरीदना, इस तरह के थॉट्स प्रोसेस में मत जाइए। एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, जिसके साथ भी, अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ, और खुश रहिए। खुश रहना बहुत बहुत ज़रूरी है स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे समझने में कि जो आपका द टेम्पल पाथ जो है वो आपका वो ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए। वीडियो ख़त्म होते होते एक कार्ड हम और आपके लिए निकाल लेते हैं, सरेंडर कार्ड निकाल लेते हैं, कि क्या आपको सरेंडर करना है। तो जो देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या ज़रूरी है सरेंडर करना, सरेंडर मैसेज। ओके, अगेन देखिए कार्ड फिर से आ गया, सरेंडर टू एफर्टलेसनेस। आपको एफर्ट नहीं डालने हैं एक्स्ट्रा, तो बहुत ज़्यादा हार्ड पुश करना बंद कीजिए, बहुत ज़्यादा कोशिश करना बंद कीजिए। आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब है
लाइफ के फ्लो के साथ जाना, ना कि नदी को अपने आप फोर्स करना जाने के लिए। तो लाइफ के फ्लो के साथ जाना है वो ज़रूरी है, एफर्टलेस ज़रूरी है, अपने आप में बैलेंस होना ज़रूरी है। दोनों ही कार्ड्स ने बहुत ब्यूटीफुली ये मैसेज आपको दे दिया है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए किसी तरह का कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। सिर्फ अगर आप अपने आप को चेंज करते हो, पॉजिटिव होते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, तो वो स्पिरिचुअलिटी है। आपको सिर्फ मस्त रहना है और स्वस्थ रहना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए और मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नहीं किया है और लाइक कीजिए वीडियो को अगर अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।